Hi there. So we'll be moving ahead with learning few more concepts. First up is buy and sell side asset manager or analyst. So buy side और sell side आपने बहुत बार वो टर्म सुना होगा, but what do they even mean? So buy side analyst क्या करता है? They prepare reports for their own use, right? As in मान लो कि कोई एसेट मैनेजमेंट कंपनी है जो कि अपने लिए एक एनालिस्ट बैठा रखी है जो रिपोर्ट बनाएगा फॉर द यूसेज ऑफ एसेट मैनेजमेंट कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ विच दे विल बी टेकिंग डिसीजन वेदर टू बाय और सेल द स्टॉक, राइट? अगर वो इंटरनल पर्पस के लिए यूज होने वाला है उनके खुद के डिसीजन मेकिंग के लिए, दैट इज कॉल्ड बाय साइड एनालिस्ट और बाय साइड रिपोर्ट. सेल साइड एनालिस्ट या सेल साइड रिपोर्ट क्या होता है? Those reports that will be used by brokerage firms or investment banks to sell the stocks to the public, right? Broking firm क्या करेगा? रिपोर्ट बनाया, बहुत अच्छा स्टॉक है, खरीद लो, ये स्टॉक बेकार है, इसको शॉर्ट कर दो. Similarly, investment banks comes out with IPO, comes out with FPO, comes out with offerings, right? So with sell side report, they are essentially trying to give out the reports for the public use, not internal use, but public use के लिए on the basis of which they can take the decision, right? So buy side or sell side, I hope it is clear. Next is full service और specialist managers. Full service managers कौन से होते हैं? जो हर तरीके का सर्विस ऑफर करते हैं, राइट? कि एसेट मैनेजर जो है वो इक्विटी के लिए भी हैं, बॉन्ड के लिए भी हैं, रियल एस्टेट के लिए भी हैं, सब चीज का अगर मैं if I am offering all the services with respect to asset management or portfolio management, it is called full service manager. Specialist managers क्या होते हैं? They will be offering a niche service in that particular domain. I will be catering only to the equity portfolio, or I will be catering to only the large cap portfolio in the equity portfolio. ठीक है? तो ऐसे अगर एक पर्टिकुलर डोमेन माना जाता है तो उसको स्पेशलिस्ट मैनेजर्स बोलते हैं, वरना फुल सर्विस मैनेजर्स विच विल बी ऑफरिंग ऑल द सर्विसेज पर्टेनिंग टू पोर्टफोलियो मैनेजमेंट. फिर आता है एक एक्टिव मैनेजमेंट वर्सेस पैसिव मैनेजमेंट. एक्टिव मैनेजर्स आर दोज हु वांट टू बेसिकली बीट अ बेंचमार्क दैट दे हैव बेसिकली सेड कि ये मेरा बेंचमार्क है, मैं इसको बीट करने वाला हूं विद देयर ओन नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, राइट? डिपेंडिंग ऑन व्हाट दे हैव studied and applied, they will be trying to make a portfolio that beats the returns of the benchmark. Underlying benchmark जो भी उन्होंने decide किया है वो benchmark को beat करने का वो लोग try करेंगे. तो जितने भी returns है they beat the benchmark, that is called alpha, right? So active managers essentially try to create alpha on which may or may not be successful, right? They try to beat the benchmark, but there could be possibility that they are not able to do so. And passive management क्या होता है? Passive managers are those who pull in money and put the money into index funds. जैसे कि if someone pulls in money and puts the money into Nasdaq, or for in Indian context, let's say Sensex या Nifty में अगर कोई पैसा डाल देता है pull in करके, वही सेम स्टॉक्स लेके उन्हीं में स्टॉक्स में उतना पैसा अगर डाल दोगे तो यू आर एसेंशियली रेप्लिकेटिंग द इंडेक्स. सो इफ यू आर रेप्लिकेटिंग द इंडेक्स, दैट इज कॉल्ड पैसिव इन्वेस्टमेंट. पैसिव इन्वेस्टमेंट और पैसिव मैनेजर्स डू नॉट अप्लाई देयर नॉलेज और एक्सपीरियंस इन ऑर्डर टू बीट द बेंचमार्क, बट दे रेप्लिकेट द बेंचमार्क. तो वहां पे कोई भी अल्फा नहीं होगा. द रिटर्न्स विल बी कमेंसरेटिंग टू दैट ऑफ द बेंचमार्क. ठीक है? तो पैसिव मैनेजर्स क्योंकि उनका नॉलेज और एक्सपीरियंस उतना अप्लाई नहीं हो रहा है तो वहां पे जो फीस होती है वो कम होती है. एक्टिव मैनेजमेंट में फीस थोड़ी ज्यादा होती है, राइट? ट्रेडिशनल वर्सेस ऑल्टरनेटिव एसेट क्लासेस. ट्रेडिशनल एसेट क्लासेस कौन कौन से हुए? इक्विटी, डेट, रियल एस्टेट, गोल्ड. दोज आर ऑल ट्रेडिशनल एसेट क्लासेस दैट वी हैव दैट हैव बीन देयर फॉर डिकेड्स. अभी जो ऑल्टरनेटिव एसेट क्लासेस है which you would have definitely learned in the separate reading, alternative asset classes are hedge funds, private equity firms, VCs, which basically pull in money and invest in newer early stage startups or maybe into newer asset classes that are not there
दैट हैव नॉट बीन इनटू द एग्जिस्टेंस फॉर डिकेड्स, जो नए नए अभी आए हैं। तो ऑल्टरनेटिव एसेट क्लासेस बिकॉज वो नए हैं, बिकॉज वो इमर्जिंग है, वहां पे शायद हो सकता है रिटर्न्स ज्यादा हो। देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, बट यहाँ पे अल्फा जो जनरेट करना है उसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा रहती है, राइट। सो ट्रेडिशनल वर्सेस ऑल्टरनेटिव, आई होप क्लियर है। म्यूचुअल फंड्स पे आते हैं। म्यूचुअल फंड्स क्या होता है? म्यूचुअल फंड्स आर बेसिकली asset management companies pulling in money from the public and telling them कि see I have done this for the last decades or last few years and I know how to manage money, तो आप मेरे को पैसा दे दो, मैं उसको मैनेज करूंगा in order to bring in either alpha or replicate the index, जिसको हम active management या passive management बोल सकते हैं। तो म्यूचुअल फंड क्या है? दे आर पुलिंग इन मनी and investing into the market on behalf of the investors, ठीक है। जैसे स्टॉक्स में शेयर प्राइजेस होते हैं that are actively traded in the market, म्यूचुअल फंड्स में there is NAV, net asset value, it is basically the value of mutual fund for that particular day, ठीक है। अब म्यूचुअल फंड्स भी क्या, किस में पैसा डालेंगे? या तो इक्विटी में पैसा डालेंगे या तो बॉन्ड में पैसा डालेंगे। तो इक्विटी में पैसा डालेंगे तो मैंने बताया था कि दो तरह के मैनेजर्स हो सकते हैं, इधर एक्टिव मैनेजर्स और पैसिव मैनेजर्स। सो बोथ ऑफ देम आर पॉसिबल इन म्यूचुअल फंड एज वेल। म्यूचुअल फंड में भी एक्टिव मैनेजर्स हो सकते हैं दैट विल बी ट्राइंग टू बीट द बेंचमार्क, और पैसिव मैनेजर्स दैट विल बी रेप्लिकेटिंग द बेंचमार्क। बॉन्ड फंड में देयर कुड बी शॉर्ट टर्म लो रिस्क बॉन्ड सच एज मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स, जिसको हम मनी मार्केट बॉन्ड्स भी बोलते हैं, एंड देयर कुड बी अदर फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज सच एज मैं किसी कंपनी, म्यूचुअल फंड क्या करेगा, आप लोग से पैसा ले लिया एंड उसका एक बॉन्ड फंड भी बन सकता है। बॉन्ड फंड मतलब दे आर गिविंग आउट लोन्स टू वेरियस कंपनीज इन प्रपोर्शन ऑफ देयर क्रेडिबिलिटी, राइट। सो जैसे इक्विटी में मैं इक्विटी स्टॉक्स में पैसा डालता हूं, वैसे ही बॉन्ड में डिफरेंट बॉन्ड्स ऑफ डिफरेंट कंपनीज आई कैन इन्वेस्ट, राइट। सो फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स भी बहुत सारे, डिपेंडिंग ऑन द कंपनीज क्रेडिबिलिटी, डिपेंडिंग ऑन द ड्यूरेशन, डिपेंडिंग ऑन कि किस सेक्टर में पैसा दे रहा हूं, अ लॉट ऑफ different kinds of funds can be prepared, right? So mutual fund is essentially managing people's money and investing in equity or bond, ठीक है, on their behalf. Next is open-ended funds versus closed-ended funds. open-end funds क्या होते हैं? जिसमें आप कभी भी buy या sell कर सकते हो. closed-end funds क्या होते हैं? जिसमें आप there is only a short interval of time in which you can buy the security and there will be a gestation period after which you can sell the security, ठीक है, उसका लॉक इन पीरियड होता है। सो एक छोटा सा इंटरवल है जहां पे आप बाय कर सकते हो, मे बी 10-15 डेज के लिए द फंड इज ओपन, यू कैन सब्सक्राइब टू द फंड एंड आफ्टर लाइक 2-3-5 years वॉट एवर इज द टेन्योर ऑफ द क्लोज एंड फंड्स, वहां पे जाके ही आप उसको बेच सकते हो, ठीक है। सो ओपन एंडेड फंड में बाय सेल कभी भी होता है, क्लोज एंडेड फंड में बाय सेल कभी भी नहीं हो सकता है। बट क्लोज एंडेड फंड्स इन ऑर्डर टू प्रोवाइड एस्केप, क्या होता है, क्लोज एंडेड फंड्स आर ऑल्सो ट्रेडेड इनटू द मार्केट, ठीक है। सो जस्ट लाइक स्टॉक्स, यू कैन सेल ऑफ योर क्लोज एंडेड फंड्स नॉट टू द AMC बट टू सम अदर पार्टी थ्रू स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। सो ओपन एंडेड फंड तो क्या है, आपने AMC को पैसा दिया, वो मैनेज कर रहा है, उसी से आप रिडीम कर रहे हो, एवरीथिंग इज हैपनिंग बिटवीन इन्वेस्टर, AMC एंड द स्टॉक मार्केट। यहां पे क्या हो रहा है क्लोज एंडेड फंड में, I am giving, the investor is giving the money to the AMC which is managing the money, and irrespective of what is happening with the investor, AMC will keep on managing that fund. अगर इन्वेस्टर को बेचना है तो AMC को नहीं, किसी और को बेच सकता है via the stock exchange, ठीक है। तो क्लोज एंडेड फंड्स आर ऑल्सो ट्रेडेड इन द मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज। फिर म्यूचुअल फंड वर्सेस ETFs. म्यूचुअल फंड्स लाइक आई टोल्ड यू इज पुल इन मनी and you invest. ETFs क्या होता है, exchange traded funds are just like passive funds but they actively trade in the market. जैसे कि निफ्टी का अगर कोई ETF है, exchange traded fund है, that will keep on tracking the nifty and will keep on moving the market just like nifty, ठीक है। जैसे जैसे निफ्टी मूव करेगा वैसे वैसे वो निफ्टी ETF का भी प्राइस ऊपर नीचे जाएगा।
तो आप ETF को कभी भी बाय या सेल कर सकते हो, राइट? बट अगर आप क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड लेते हो तो क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड इज व्हाट? क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड इज ट्राइंग टू रेप्लिकेट द प्राइजेस ऑफ द म्यूचुअल फंड, है ना? क्योंकि क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड था, अगर मैं उसको एक्सचेंज पे ट्रेड करवा रहा हूं तो देयर विल बी सम लैग बिटवीन व्हाट AMC इज डूइंग विद द मनी एंड हाउ आर प्राइजेस रिफ्लेक्टेड इन द मार्केट, ठीक है? AMC ने बहुत जगह पैसे लगाए हैं, अब वो बहुत जगह पैसे लगाए तो उनका जो मार्केट वैल्यू है वो हर डे एंड पे पता चलता है और हर डे एंड पे क्लोज एंडेड फंड उसको रेप्लिकेट करने का ट्राई करेगा, बट देयर इज अ लैग बिटवीन द टू. So while ETFs and passive mutual funds could look very similar, the prices of closed-ended funds are not that replicating of the market as compared to that of ETFs. ठीक है? ETF तो directly replicate कर रहा है, तो that will move in just like in tandem with the underlying benchmark. But passive funds जो closed-ended funds हैं और अगर वो ट्रेड कर रहे हैं तो प्राइस में डिफरेंस आ सकता है, जरूरी नहीं कि हो, बट हो सकता है, राइट? एंड ETFs कैन ऑल्सो बी सोल्ड शॉर्ट, मतलब जस्ट लाइक स्टॉक्स आप उसको यू कैन ऑल्सो सेल इट शॉर्ट एंड यू कैन ऑल्सो परचेज देम ऑन मार्जिन, मतलब जस्ट लाइक ऑप्शंस यू कैन परचेज देम ऑन मार्जिन व्हेन इट कम्स टू ETFs, विच इज नॉट पॉसिबल विथ ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड्स, ठीक है? सो दैट इज सम डिफरेंस दैट वी शुड बी नोइंग. 8th is hedge funds versus mutual funds. Hedge funds क्या होते हैं? Hedge funds are basically just like mutual funds but unregulated. ठीक है? रेगुलेशन है उस साइड, ऐसा नहीं है कि रेगुलेशंस नहीं है, बट दे आर नॉट एज हेविली रेगुलेटेड एज म्यूचुअल फंड्स. तो हेज फंड में क्या होता है? खाली इक्विटी बॉन्ड नहीं होता, दे ऑल्सो टेक एक्सपोजर इन अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स, दे कैन ऑल्सो टेक एक्सपोजर इन ऑल्टरनेटिव एसेट क्लासेस. तो हेज फंड्स में द फ्लेक्सिबिलिटी इज मोर, ठीक है? और हेज फंड म्यूचुअल फंड से अलग कैसे है? बिकॉज ऑफ द रेगुलेशंस, ठीक है? एंड द लास्ट इज प्राइवेट इक्विटी और VC. PE और VC क्या करता है? वेंचर कैपिटलिस्ट, व्हाट डू दे डू? दे इन्वेस्ट इन अर्ली स्टेज और ग्रोथ स्टेज स्टार्टअप्स, MSME भी हो सकता है. सो ऑल दोज बेसिकली माइक्रो कैप स्टार्टअप्स, माइक्रो कैप कंपनीज which will be growing into the future and coming out in the stock market as an IPO. ठीक है? So they take ready exposure in those companies at an early stage. ठीक है? So private equity and VC is an alternative asset class that is readily developing around the world. So I hope all these concepts are clear. Now we'll be moving full-fledged in the portfolio management. Thank you.